उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद ब्राह्मण विधायकों को नसीहत दी कि आगे भी इस तरीके की कोई भी जातिगत बैठक नहीं होगी। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। उसको लेकर के हम जनता के बीच में आए हैं, वही जनता जो नेताओं के भविष्य का फैसला चुनाव में करती है। सर, पहले तो ये बताइए कि जो भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, उन्होंने आगे से कोई भी जातिगत बैठक नहीं होगी, विधायकों को नसीहत जारी की है, इसको किस रूप में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो आंतरिक मामला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सदैव जात और बिरादरी से प्रेरित राजनीति है। इससे पहले उसने ठाकुरों की मीटिंग हुई थी, इससे पहले उसमें राजभरों की मीटिंग हुई थी, इससे पहले तमाम बिरादरियों की मीटिंग हुई है। महीना दिन पहले विश्वकर्मा समाज की मीटिंग की है। अब रह गया सवाल कि ब्राह्मणों ने मीटिंग कर दिया, तो हमको लगता है कि ब्राह्मणों ने कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं किया। एक मानवीय दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से हमको किसी एंगल से नहीं प्रमाणित होता कि देश के अंदर ब्राह्मण इकट्ठा होकर के अपने भविष्य के बारे में आत्ममंथन नहीं कर सकते, ब्राह्मण आत्मचिंतन नहीं कर सकते। ब्राह्मण अपना अतीत से लेके वर्तमान से लेके भविष्य के निर्माण में ब्राह्मण तो हमेशा से भाजपा का वोटर रहा है। अभी 2024 में भी 90% से ज़्यादा ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट किया, तो क्या ब्राह्मण अब किस दिशा में जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण किस दिशा में जाएगा वो एक अलग सब्जेक्ट। ब्राह्मणों ने मीटिंग क्यों किया? आजाद भारत में ब्राह्मणों को जब मीटिंग करना होगा, जब अपनी पीड़ा जो है समाज के पटल पर रखना होगा, जब अपनी हिस्सेदारी को मांगना होगा, तो ब्राह्मण बहुत बड़े गुनाहगार है ना। ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसलिए कि वो अपने ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आत्ममंथन कर रहे थे। वो अपने आने वाले कल की रणनीति तैयार कर रहे थे। वो आने वाले भविष्य के बारे में अपना जो है नया आधार ढूंढ रहे थे। तो अपराध तो ये है कि आजाद भारत के अंदर ब्राह्मण कैसे इकट्ठा हो गया। इसका कोई असर पड़ेगा 2027 के चुनाव में? देखिए साहब, वो मैं आपको अब हेड पर ही बताया कि वो ब्राह्मणों का मामला है। तो जब ब्राह्मणों का मामला है, अब ब्राह्मण आजाद भारत में मीटिंग नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं कर सकता, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को नहीं रख सकता, तो ये ब्राह्मण को तय करना होगा कि अगर आप अपना पहचान, अपना वजूद, अपना जो है कवायद को कायम रखना है, तो ये साहब ये आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। ये सोनावा न मांगे ले, ये चांदी मांगे ले, ये आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। क्योंकि कुर्बानी के लिए ही ब्राह्मणों का इतिहास का कालखंड को आप अनुकरण कर लीजिए, आप रीडिंग कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप एनालिसिस कर लीजिए। ब्राह्मण केवल राष्ट्र के निर्माण में आहुति देने के लिए बनाया, शहीद होने के लिए बनाया गया। ये सोचना पड़ेगा कि अब जो है कारण ये है कि ब्राह्मण चौतरफा चक्रव्यूह में गिर चुके हैं। ब्राह्मण ही एक ऐसा कौम है कि हर गलती को ब्राह्मणों के सर पर फोड़ करके दुनिया का पाप का आगाज कर दिया जाए। सर, आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा है कि ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाए। अखिलेश यादव ही नहीं, जितना पूरा ठगबंधन पीडीए पाकिस्तान नहीं, ब्राह्मण अब किस दिशा में जाएगा? अब तो उसको बैठक भी नहीं करने दी जा रही है, और भी तमाम जातिगत बैठकें हुई, उस पर जो है कोई ऐतराज नहीं हुआ। तो क्या ये ब्राह्मणों के साथ दोहरा रवैया नहीं है? ब्राह्मण आप लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मणों को किसी ने नहीं मना किया। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण के जो नहीं, इसके पहले कई जातिगत बैठकें हुई। भारतीय जनता पार्टी में ही पिछड़ा मोर्चा है, दलित अनुसूचित मोर्चा है, तो फिर ये जातियों के नाम पर जब बैठक नहीं होगी तो इन अलग अलग जातिगत मोर्चों का क्या मतलब है? देखिए, मोर्चा बनाया गया है। यहाँ तक कि पंकज चौधरी खुद जो है पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष जैसी बातें सामने आ रही हैं।
तो उन्होंने कोई पटेल सम्मेलन तो किया नहीं, पटेल बैठक तो किया नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कोई पटेल बैठक किए थे क्या? आप बताइए। ठीक है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मण सपा में भी है, बसपा में भी है, कांग्रेस में भी है, भाजपा में, वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ लेते हैं। ये तो लोग ब्राह्मण ब्राह्मण करके उनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया। आप अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र विश्वकर्मा हमारा नाम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ विश्वकर्मा महासभा। आप क्या कहेंगे दादा कि ये जो ब्राह्मणों की बैठक को रोक लगाई गई है, आगे इसका क्या नतीजा होगा? लोग सब पर लगना चाहिए, जब इन पर लग रहा है सब पर लगना चाहिए। सब पे लगना इसका चाहिए। मतलब जाति का कोई भी मीटिंग नहीं होना नहीं, इसके चाहिए। पहले जो जनता- बैठकें हुई हैं तमाम जातिगत बैठकें हुई हैं। चलिए आपसे ही शुरू कर रहे हैं तो सबके लिए रुकावट लग देना चाहिए, जैसे कि किसी का ना हो। जाति का रुकावट नहीं लगेगा तो ये जाति संकलन जब चलेगा तो संविधान का क्या मतलब है? आप इसी को नहीं रोक पाए, एक तरफ से आप संविधान को खुद खत्म करके निजी तरह से व्यवस्था सारी कर रहे हैं, देश की व्यवस्था खुद निजी जिम्मेदारी की तरह चली जाएगी। जगह जगह सब लोग बच्चे नए नए हैं, दरवाजे पर जाते थे, काम ढूंढ के करते थे, आज जगह जगह ऑफिसों पर जा रहे हैं। तो संविधान का कहाँ मतलब रह गया? आज जब आप नहीं रोकेंगे तो आगे रोकने का आप अपना नाम बता दीजिए। नाम और राम। दादा, ये ब्राह्मणों को मीटिंग से रोका गया कि आगे से कोई भी बैठक नहीं होगी। भाई साहब, आप युवा हैं, जिस तरीके से ब्राह्मणों को विधायकों को बैठक के लिए रोका गया है, आगे इसका क्या नतीजा होगा राजनीति? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अनुशासन और राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय ने जो भी कहा, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। इसलिए चुनाव के समय तो तमाम जातिगत बैठकें होती हैं, जातियों के हिसाब से अलग अलग नेता हैं भाजपा के, वो अगुवाई करते हैं अपनी अपनी जातियों की। देखो, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे विधानसभा चुनाव में जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है, पार्टी के जो जिले के आधार पदाधिकारी हैं या मंडल के जो पदाधिकारी जिस नेता की डिमांड करते हैं, जातीय समीकरण नहीं है, जिस नेता की बात करते हैं उसको वहाँ भेजा जाता है, ताकि उनके लोग जो प्रभावित लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहें और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। मतलब इस घटना के बाद ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी नेता हो, जातिगत बैठकें अब नहीं होंगी भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी पहले भी होता था कि राष्ट्रवाद पे काम करती है, ना कि जातवाद पे काम करती है। जब भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र है, तो जातिवाद कहाँ पे? यहाँ पे सबके साथ सबके विकास के साथ निरंतर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और सबके विश्वास को लेकर निरंतर आगे बढ़े। यहाँ जातिवाद की कोई बात ही नहीं, यहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद। अपना नाम बताइए। अमन शुक्ला। आप देख सकते हैं, हमने जनता के बीच से लोगों से बात की इस मुद्दे पे कि जिसको भाजपा विधायकों की जो बैठक हुई उसमें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जो नवनिर्वाचित हैं उन्होंने उस पर रोक लगाई, नसीहत दी कि आगे इस तरीके से कोई बैठक नहीं होगी। उसको लेकर के लोगों की मिलीजुली राय है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आक्रोश की भावना भी है कि अगर ब्राह्मण विधायक की अगर बैठक पर रोक लगाई जाती है तो आगे जो भी जातिगत बैठकें हों उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अकेले ब्राह्मणों के साथ ही इस तरीके का जो भेदभाव है, इस तरीके की भेदभाव नहीं होना चाहिए। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।